आज 15 अगस्त है। आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। चारों तरफ तिरंगा है, देशभक्ति के गीत है, आजादी का जश्न है। लेकिन जरा इस तस्वीर के दूसरे हिस्से को भी देखिए। इसी आजाद भारत में आज भी कहीं छात्र अपने भविष्य के लिए सड़क पर है, कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं लोग अपने अधिकार और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। तो सवाल यह है, आखिर आजादी के 79 साल बाद भी लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्या आजादी सिर्फ इतनी थी कि अंग्रेज चले गए और भारत एक स्वतंत्रता देश बन गया, या आजादी का मतलब इससे कहीं बड़ा था? 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब ये सिर्फ सत्ता बदलने की घटना नहीं थी, ये उस लंबे संघर्ष का परिणाम था जिसमें महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन लगा दिया। किसी ने जेल सही, किसी ने गोलियां खाई, तो किसी ने फांसी का फंदा चूमा। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था उसमें क्या एक युवा अपने भविष्य के लिए सड़क पर खड़ा होगा? क्या एक किसान अपनी मांग सुनाने के लिए आंदोलन करेगा? और क्या किसी आम नागरिक को अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाने के लिए बार बार सड़क का सहारा लेना पड़ेगा? आज झारखंड की तस्वीर को देखिए। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों में जांच, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल हैं। आंदोलन 14 अगस्त तक जारी था और प्रदर्शनकारियों ने 15 अगस्त को भी तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की थी। अब जरा उस युवा की जगह खुद को रखकर देखिए। सालों पढ़ाई की, परिवार ने पैसे खर्च किए, आंखों में नौकरी का सपना रखा, और जब परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठ जाए तो जाए कहां? उसके मन में शायद सिर्फ एक ही सवाल होगा, मैंने आखिर मांगा क्या है? एक निष्पक्ष मौका, बस इतना ही ना। और यही सवाल हमें देश के दूसरे हिस्सों तक लेकर जाता है। हाल ही में कर्नाटक में कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर किसानों और संगठनों ने प्रदर्शन किया। 13 अगस्त को राज्यव्यापी बंद आह्वान का भी फैसला लिया और कावेरी क्षेत्र में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। हालांकि पूरे राज्य में इसका असर एक जैसा नहीं रहा। अब यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना तो अधिकार है, फिर समस्या क्या है? बिल्कुल सही, अपनी मांग रखना लोकतंत्र का हिस्सा है। सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र का भी हिस्सा है, और शांतिपूर्ण तरीके से अपने आवाज उठाना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या किसी नागरिक को अपनी बात सुनवाने के लिए बार बार सड़क पर उतरना ही पड़े? क्या व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए कि छात्र की शिकायत समय रहते सुनी जाए, किसान की चिंता आंदोलन से पहले ही समझी जाए, और आम नागरिक की आवाज प्रदर्शन तक पहुंचने से पहले ही सत्ता तक पहुंच सके? और यहाँ एक बात साफ होनी चाहिए, हर प्रदर्शनकारी सही हो ये जरूरी नहीं है, और हर पुलिस कार्रवाई गलत हो ये भी जरूरी नहीं। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब सत्ता अपने आलोचक की आवाज भी सुनती है। क्योंकि सवाल पूछना देश के खिलाफ होना नहीं है, सरकार से जवाब मांगना देशद्रोही नहीं है, और अपने अधिकार की बात करना राष्ट्र विरोधी नहीं है। तो फिर आज 15 अगस्त के इस जश्न के बीच हमें खुद से एक बड़ा सवाल पूछना चाहिए, क्या सिर्फ विदेशी शासन से आजादी पूरी आजादी है? अगर एक युवा निष्पक्ष परीक्षा और रोजगार का अवसर चाहता है, अगर किसान अपनी आजीविका और अपने हितों की बात करता है, अगर कोई नागरिक न्याय और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, तो हमें समझना होगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों, व्यवस्थाओं और जवाबदेही को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि आजादी का मतलब ये नहीं है कि देश में कोई समस्या नहीं होगी। आजादी का मतलब ये है कि उन समस्याओं को बदलने के लिए नागरिक के पास आवाज हो, अधिकार हो और लोकतांत्रिक रास्ता भी हो। इसलिए आज जब तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, तो एक पल के लिए उन शहीदों को याद कीजिए जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया।
और फिर खुद से पूछें, क्या इस तिरंगे के नीचे खड़ा हर भारतीय बिना डर अपनी बात को कह सकता है? क्या उसे न्याय पाने का भरोसा है? क्या उसके बच्चे को निष्पक्ष अवसर मिल सकता है इस देश में? अगर इन सवालों के जवाब कहीं अधूरे हैं तो हमारी आजादी की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि असली स्वतंत्रता सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति का नाम नहीं है। असली स्वतंत्रता तब होगी जब इस तिरंगे के नीचे खड़ा आखिरी इंसान भी अपने हक, अधिकार, सम्मान और भविष्य के लिए खुद को स्वतंत्रता महसूस करे। और शायद यही 15 अगस्त हमें हर साल याद दिलाता है। देश को आजाद करना एक पीढ़ी का संघर्ष था, लेकिन उस आजादी को हर नागरिक तक पहुंचाना हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है।